हफ्तावार जायचा 4 मई से 10 मई 2026 बुर्ज हमसौर जोजा और सरतान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल। नाजरीन, अपने दिल को थाम कर बैठें क्योंकि 4 मई से 10 मई 2026 का यह हफ्ता कायनाती ताकतों के टकराव का मैदान है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। क्या आप मरीख की जिद और मुश्तरी की वुसअत के दरमियान होने वाले इस बड़े फैसले के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं इन सितारों की सनसनीखेज दुनिया का अहवाल। बिलाखिर एक तवील इंतजार के बाद अब हम एक पुरसुकून बुर्ज सौर सीजन का भरपूर लुत्फ उठा सकेंगे। सूरज अब प्लूटो के भारी और दबाव वाले असर से आज़ाद हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब वो वजूदी फिक्रें और परेशानियां खत्म होंगी और हम अपने माहौल की कदर कर सकेंगे। हफ्ते के आगाज में ही ज़हनी तनाव को कम करने के लिए अतार्द भी बुर्ज सौर में मुंतकिल हो रहा है। मरीख के जारहाना असर से निकलने के बाद अब हमारी गुफ्तगू में सुकून और ठहराव आएगा। अब जो कुछ भी कहा जाएगा वो सोचा समझा और काबिले भरोसा होगा, मगर याद रहे ख्यालात को पुख्ता होने में वक्त लग सकता है, इसलिए जल्दबाजी से काम ना ले। मगर असल सनसनी 6 मई को शुरू होगी जब प्लूटो बुर्ज दलों में अपनी उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड शुरू करेगा। ये वो वक्त है जब पुराने निज़ाम टूटेंगे और छुपे हुए राज सामने आएंगे। इसी दौरान अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया तल्ख गुफ्तगू का बाइस बन सकता है जो घरेलू सुकून में खलल डालेगा। इसलिए अपनी गुफ्तगू में नरमी बरकरार रखना बेहद जरूरी है। आसमान पर इस वक्त ज़ोहर, नेपच्यून और यूरेनस मिलकर आपकी सोच में इनकलाब लाने के लिए तैयार है। सबसे अहम मरीख और मुश्तरी का खतरनाक टकराव है जो आपको एक बड़ी छलांग लगाने पर मजबूर करेगा, मगर होशियार, ये छलांग आपको बुलंदी पर भी ले जा सकती है और गहरी खाई में भी। लेकिन परेशान ना हो, मुश्तरी एक हिफाजती ढाल बनकर मौजूद है जो सूरज के साथ मिलकर नई उम्मीद और खुशकिस्मती लाएगा। दूसरी तरफ मोहब्बत करने वालों के लिए खुशखबरी है कि ज़ोहरा अब यूरेनस की बेचैनी से निकल चुकी है, जिससे रोमानवी जिंदगी में सुकून आएगा और मोहब्बत का सितारा खूब चमकेगा। तो नाजरीन, क्या यह हफ्ता आपकी फतह का निशान बनेगा, आजमाइश का? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुर्ज हमल यानी एरीज। हमवाल्व, तैयार हो जाओ, आपका हाकिम सैयारा मरीख मुश्तरी से टकराने वाला है। यह हफ्ता आपकी जिंदगी में एक बड़ा धमाका और नाकाबिल यकीन मोड़ लाने वाला है। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं होगी। मरीख और मुश्तरी का स्कोवायर आपके जज्बात में आग लगा रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक किसी से मुलाकात आपके होश उड़ा सकती है, लेकिन याद रहे कि मरीख की शिद्दत आपको जरूरत से ज्यादा जारहाना बना सकती है। 4 और 5 मई को अतार्द और नेपच्यून का ताल्लुक आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा, जहां आप अपने जीवन साथी के साथ मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब बनेंगे। शादीशुदा अफराद के लिए मुश्तरी का बुर्ज सरतान में होना आपके घरेलू माहौल में खुशियां लाएगा, लेकिन मरीख की पोजीशन शरीक के हयात के साथ मामूली तकरार को बड़े झगड़े में बदल सकती है। अपनी जुबान पर काबू रखें। जो लोग औलाद की खुशखबरी के मुंतजिर हैं, उनके लिए हफ्ते का इख्तिताम 10 मई इंतहाई मुबारक है, जब शम्स और ज़ोहरा मुश्तरी के साथ खूबसूरत जाविया बनाएंगे। मंगनी आशादी की रुकावटें दूर करने के लिए मंगल के दिन किसी बेवा जरूरतमंद खातून को सुर्ख रंग का जोड़ा सुर्ख फल हदिया करें। हुसून औलाद के लिए जुमेरात के दिन जर्द रंग की मीठी चीज जैसे जर्दा लड्डू बच्चों में तकसीम करें। करियर के लिहाज से यह हफ्ता करो आमरों की कैफियत का हामिल है। 5 मई को जब चांद बुर्ज जद्दी आपके 10वें घर में दाखिल होगा तो आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होगी। अतार्द और प्लूटो का स्कोवायर 4 से 6 मई आपको काम की जगह पर किसी पावर स्ट्रगल या सियासी साजिश का शिकार बना सकता है। अपने राज किसी को ना बताएं। 6 मई को प्लूटो का रेट्रोग्रेड होना आपको अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर नजरसानी करने पर मजबूर करेगा। माली तौर पर 10 मई का दिन जैकपॉट साबित हो सकता है, जब शम्स और मुश्तरी का सितारा आप पर मेहरबान होगा। कारोबारी हजरात के लिए नया मुआयदा करने का ये बेहतरीन वक्त है, बशर्ते कि आप मरीख की जल्दबाजी से बचें। मरीख और मुश्तरी का टकराव आपको बड़ा खतरा, रिस्क लेने पर उकसाएगा, जो कि माली फायदा तो दे सकता है, मगर एहतियात लाजिम है। रोजगार में तरक्की के लिए बुध के दिन परिंदों को बाजरा डालें और मंगल को किसी मजदूर को खाना खिलाएं। हुसूली माल के लिए जुमा के दिन सफेद रंग की मिठाई गरीबों में बांटें। यूरेनस आपके 3रे घर बुर्ज जोजा में है, जो अचानक और गैर मुतवक्के सफर के इशारे दे रहा है। अगर आप इमिग्रेशन या बिरोने मुक्त तालीम के लिए कोशन हैं तो 7 और 8 मई को अतार्द और ज़ुहल का ताल्लुक आपको कोई ठोस दस्तावेज या कानूनी खुशखबरी दिलवा सकता है। ताहम मरीख की पोजीशन की वजह से सफर के दौरान चोट लगने या सामान गुम होने का खदशा है, लिहाजा चूक न रहे।
सदका बराए इमिग्रेशन, सफर की रुकावटें दूर करने के लिए काले चने अकाले माश की दाल का सदका हफ्ते के दिन दे। प्लूटो आपके 11वीं घर बुर्ज दलो में रेट्रोग्रेड हो रहा है, जिसका मतलब है कि पुराने दोस्तों से दोबारा राब्ता होगा। 8 और 9 मई को चांद की दलों में मौजूदगी आपको समाजी हलकों में नुमायां करेगी। आप किसी बड़ी तंजीम या ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। किसी खास दोस्त से मिलने के लिए जुमा का दिन बेहतरीन है। तोहफे में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किताब देना ताल्लुकात को मजबूत करेगा। ज़ोहल और नेपचून आपके अपने बुर्ज हमल में हैं, जो आपको ज़हनी तनाव और सर दर्द दे सकते हैं। मरीख और मुश्तरी का स्कोवायर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है या हादसात का सबब बन सकता है। इस हफ्ते तेज रफ्तारी से ग्रेज करें और ज्यादा काम के बोझ से खुद को न थकाएं। मंगल के दिन गोश्त का सदका करें और रोजाना सूरा रहमान की तिलावत सुनें। खुशकिस्मत दिन मंगल और इतवार। लकी नंबर 93। लकी रंग गहरा सुर्ख और सुनहरा। यह हफ्ता आपकी हिम्मत और हिकमत का इम्तिहान है। मरीख आपको ताकत देगा, जबकि मुश्तरी किस्मत। अगर आपने गुस्से पर काबू पाया तो हफ्ते का इख्तिताम आपकी बड़ी कामयाबी पर होगा। पीर से बुध तक का वक्त आपकी हिस्न लताफत को तेज कर देगा, जिससे आप अपने इर्द गिर्द की एनर्जी और लहरों को शिद्दत से महसूस करेंगे। आपकी छठी हिस्स और रूहानी बसीरत आपके ताल्लुकात और बातचीत को मजीद बेहतर बनाएगी। लोग आपकी महफिल पसंद करेंगे क्योंकि आप उनके दुख को बन कहे समझ लेंगे और ऐसी हमदर्दी दिखाएंगे जो दूसरे नहीं दुखा पाते। जुमेरात से इतवार तक आपकी शख्सियत में एक सच्चाई और खुलापन नजर आएगा, जिससे लड़ाई झगड़े का इम्कान कम होगा, लेकिन आप एक सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। आपके बड़े आपके जोश और काम से लगन की कदर करेंगे। आपको दाद मिल सकती है, माली मौके मिल सकते हैं और शोहरत के दरवाजे खिल सकते हैं। सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग के लिए ये आइडियल वक्त है। साथ ही आप जरूरतमंदों के लिए ज्यादा हमदर्दी महसूस करेंगे। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो माली इस्तेहकाम और खानदानी सुकून की तरफ मोड़ देगा। मरीख का असर कम होगा और आप अपनी फतूहात का जश्न मनाने के काबिल होंगे। कुछ नए मालियाती मंसूबे शुरू हो सकते हैं। सितारे आपकी राह देख रहे हैं, बस कदम उठाने की देर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज। बुर्ज सौर यानी टॉरस, किस्मत का पहिया झूमने वाला है। प्लूटो आपके कैरियर में खामोश इनकलाब ला रहा है और मुश्तरी आपको बड़ी खुशखबरी देने के लिए तैयार है। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी में गहराई और जज्बात का एक नया समंदर मौजूद है। चूंकि आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा मुश्तरी और शम्स के साथ खुशगवार रवाबित बना रहा है, इसलिए ताल्लुकात में मौजूद दूरियां खत्म होने का वक्त आ गया है। 4 और 5 मई को जब अताद और नेपचून का मिलाप होगा तो आपके अल्फाज में एक जादुई असर होगा जो आपके साथी के दिल में उतर जाएगा। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। मंगनी और शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुश्तरी का सरता में होना इंतहाई साजगार है। ये पोजीशन खानदानी ताउन और रिश्तों के पक्के होने की निशानदेही करती है। खास तौर पर 10 मई का दिन जब ज़ोहरा और मुश्तरी का खूबसूरत जाविया बनेगा, आपको रिश्ता इज़्दिवाज में बंधने या किसी संजीदा अहद व पैमान की तरफ ले जा सकता है। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़ों के लिए यह हफ्ता उम्मीद की नई किरण लाएगा, क्योंकि बुर्ज सरतान में मुश्तरी की मौजूदगी तख्लीकी और तौलीदी कुव्वतों को जला बख्शती है। 9 मई का तीसरा चौथाई चांद आपको पुराने जज्बाती जख्मों को भूल कर नए सिरे से मोहब्बत शुरू करने का मौका देगा। सदका बराए मंगनी और शादी। जुमा के दिन किसी जरूरतमंद बच्ची को सफेद रंग का लिबास या चांदी की कोई चीज हदिया करें। सदका बराए हुसूली औलादा। जुमेरात के दिन किसी मीठी चीज का लंगर करें, परिंदों को बाजरा डालें। कैरियर के महाज पर एक बड़ा तूफान दस्तक दे रहा है, मगर घबराएं नहीं, ये तब्दीली आपके फायदे में है। 6 मई को प्लूटो आपके 10वीं घर कैरियर में रेट्रोग्रेड उल्टी चाल शुरू कर रहा है। यह वक्त है अपने पेशा वाराना मकासद पर नजरसानी करने का। क्या आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? मरीख और मुश्तरी का स्कोवायर आपको कारोबार में किसी बड़े खतरे या सरमायाकारी पर उकसा सकता है। यहाँ आपको बहुत संभल कर कदम रखना होगा, क्योंकि जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। माली लिहाज से यूरेनस आपके दूसरे घर मालियात में मौजूद है, जो अचानक माली फवाइद के साथ साथ गैर मुतवक्के अखराजात के इशारे भी दे रहा है। 10 मई को शम्स और मुश्तरी का सिक्सटाइल पहलू आपकी मेहनत का फल दिलवाने वाला है। अगर आप प्रमोशन या तनख्वाह में इजाफे के मुंतजिर हैं तो इस हफ्ते के आखिरी अय्याम में आपकी बात सुनी जा सकती है। अतार्द और ज़ोहल का ताल्लुक 7-8 मई आपको तवील मुद्दती कारोबारी मंसूबों में इस्तेहकाम देगा। सदका बराए हुसूली रोजगार और तरक्की। बुध के दिन हरी सब्जियों का सदका करें और रोजाना आरज़ाक का वर्द करें। सदका बराए कारोबारी कामयाबी और हुसूली माल।
जुमा को सफेद मिस्री आचीनी किसी मस्जिद में दें और चींटियों को शुक्र डालें। 5 मई को चांद का बुर्ज जद्दी में दाखिल होना आपके बीरोने मुख सफर के घर को फाल कर देगा। अगर आपकी इमिग्रेशन की फाइल रुकी हुई थी तो 7 मई को अतार्द और ज़ुहल का ताल्लुक कानूनी मामलात में बड़ी पेशरफ्त करवा सकता है। तालीमी मकासद के लिए बीरोने मुख जाने वालों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ताहम नेपचून का असर सफर में थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, इसलिए दस्तावेजात को 2 बार चेक करें। सदका बराए इमिग्रेशन, हफ्ते के दिन काले माश की दाल या काली चादर किसी मुस्तहिक को दें ताकि रुकावटें दूर हों। 10 मई को चांद आपके 11वें घर बुर्ज हूत में दाखिल होगा, जो समाजी मील जोल के लिए बेहतरीन है। आपको किसी पुराने दोस्त से गैर मुतवक्के मदद मिल सकती है। समाजी हलकों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आप किसी फलाही काम में हिस्सा ले सकते हैं। किसी करीबी दोस्त से मुलाकात के लिए इतवार का दिन मौजू है। तोहफे में कोई खुशबूदार चीज देना ताल्लुकात को मजीद खुशगवार बनाएगा। ज़ुहल और नेपचून आपके 12वें घर तन्हाई और बीमारी में हैं, जो आपको ज़हनी थकावट और नींद की कमी का शिकार कर सकते हैं। पाँव में सूजन, हड्डियों के दर्द की शिकायत हो सकती है। मरीख की पोजीशन गुस्से और ब्लड प्रेशर में इजाफे का सबब बन सकती है, इसलिए योगा और मुराकबा को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। मंगल के दिन कुछ सदका निकालें और ठंडी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। सफेद अशिया का सदका सेहत के लिए इक्सीर है। लकी दिन जुमा और पीर। लकी नंबर 62। लकी रंग दूधिया, सफेद और फिरोजी। यह हफ्ता सब्र और हिकमती अमली का है। आपकी माली पोजीशन बेहतर होगी और मोहब्बत में इस्तेहकाम आएगा। कैरियर में बड़ी तब्दीलियों के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखें। पीर और मंगल का दिन आपकी तख्लीकी सलाहियतों और विजदान को जला बख्शेगा। आपकी सोच रूहानियत, पुरअसरार उलूम और छपी हुई हकीकतों की तरफ माइल होगी। बुध से इतवार तक खुशकिस्मती, खुशी और उम्मीद का दौरा होगा। आपको मादी और रूहानी तरक्की के साथ साथ दौलत में इजाफे के मौके भी मिलेंगे। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगले हफ्ते आपकी तवज्जो अपनी शख्सियत और ज़ाती निखार पर होगी। ज़ोहरा का असर आपको मजीद पुरकशिश बनाएगा और नए मालियाती मुआहदे आपके एतमाद में इजाफा करेंगे। कायनाती तवानाइयाँ आपके हक में मुड़ना शुरू होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई। जौजा वाल्व। आपके अपने बुर्ज में बैठा यूरेनस आपकी जिंदगी बदलने वाला है, जबकि प्लूटो की उल्टी चाल आपके वो सच सामने लाएगी जो अब तक छुपे हुए थे। जौजा के लिए यह हफ्ता जज्बाती तौर पर बहुत गहरा और थोड़ा पेचीदा हो सकता है। आपका हाकिम सैयारा अतार्द 4 से 6 मई के दरमियान प्लूटो के साथ सख्त जाविया बना रहा है, जिसका मतलब है कि गुफ्तगू में शिद्दत आ सकती है। पुराने राज, अदबी हुई बातें सामने आ सकती हैं जो ताल्लुकात में थोड़ी खटचोट पैदा करेंगी। ताहम मुश्तरी का सरताम में होना आपको खानदानी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएगा। अगर आप शादी या मंगनी के लिए संजीदा हैं तो 10 मई को ज़ोहरा और मुश्तरी का खूबसूरत ताल्लुक आपकी बात पक्की करवा सकता है। रोमानवी मुलाकातों के लिए हफ्ते का वस्त जज्बाती रहेगा, लेकिन अपनी जुबान पर काबू रखना जरूरी है। औलाद के ख्वाहिशमंद जोड़ों के लिए यह हफ्ता बहुत मुस्बत है। ज़ुहल और नेपचून आपके 11वें घर ख्वाहिशात में हैं, जो आपके ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए नज़्म और ज़ब्त मांग रहे हैं। 9 मई का तीसरा चौथाई चांद आपको किसी ऐसे ताल्लुक से छुटकारा पाने में मदद देगा जो आपकी तरक्की में रुकावट था। सदका बराए मंगनी और शादी। बुध के दिन किसी मुस्तहिक को हरी सब्जी या हरा कपड़ा दें और अवदूदा का वर्द करें। हुसूली औलाद के लिए जुमेरात के दिन पीले रंग के फल या मीठी चीज बच्चों में तकसीम करें। करियर के लिहाज से यह हफ्ता धमाकेदार साबित हो सकता है। यूरेनस आपके पहले घर बुर्ज जौजा में है, जो आपको नए और अनोखे आइडियाज दे रहा है। मरीख और मुश्तरी का टकराव आपको माली मामलात में बड़े फैसले लेने पर उकसाएगा। आपके दूसरे घर दौलत में मुश्तरी की मौजूदगी माली फायदे के इशारे दे रही है, मगर मरीख आपसे जरूरत से ज्यादा खर्च भी करवा सकता है। कारोबारी अफराद के लिए 10 मई का दिन जब शम्स और मुश्तरी का सिक्सटाइल बनेगा, किसी बड़े मुआहदे या हुकूमती सतह पर फायदे का सबब बन सकता है। 5 मई को जब चांद बुर्ज जद्दी में होगा तो आपको विरासत या इंश्योरेंस जैसे मामलात में खुशखबरी मिल सकती है। अतार्द और ज़ुहल का ताल्लुक 7-8 मई आपको अपने पेशा वाराना कामों में संजीदगी और इस्तेहकाम फराहम करेगा। सदका बराए रोजगार और तरक्की। बुध को परिंदों को बाजरा डालें और आरज़ाक कसरत से पढ़ें। सदका बराए कारोबारी कामयाबी और हुसूली माल। जुम्मा को किसी जरूरतमंद को चीनी या सफेद चावल हदिया करें। 6 मई को प्लूटो का आपके 9वें घर आला तालीम और गैर मुल्की सफर में रेट्रोग्रेड होना आपके इमिग्रेशन के मामलात में नजरी सानी का तकाजा करता है। अगर आपका कोई केस रुका हुआ था तो अब इसमें तब्दीली आ सकती है।
8 और 9 मई को चांद की दलों में मौजूदगी हवाई सफर किसी तवील मुसाफत के सफर की मंसूबाबंदी के लिए बेहतरीन है। सदका बराए इमिग्रेशन, हफ्ते के दिन काले माश और नमक का सदका दें ताकि सफर की रुकावटें दूर हों। ज़ोहल और नेपचून आपके समाजी हल्के 11 ओ घर में बैठे हैं, जो आपको ये सिखा रहे हैं कि कौन सा दोस्त वाकई मुखलिस है और कौन नहीं। 7 मई को किसी बुजुर्ग दोस्त से मिलने वाली नसीहत आपकी जिंदगी बदल सकती है। किसी लाइब्रेरी, ओपन एयर कैफे, अदबी महफिल में मिलना बेहतर रहेगा। तोहफा, अपने दोस्त को कोई किताब, कलम और डायरी तोहफे में दें, ये ताल्लुक को मजबूत करेगा। अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया आपको जहनी तनाव और आसाबी थकावट दे सकता है। जौजाचू के फेफड़ों और सांस के निज़ाम को कंट्रोल करता है, इसलिए गिर्द गुबार और एलर्जी से बचें। मुराकबा और गहरे सांस की मशकें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एहतियात और सदका, बुध के दिन हरी चीज़ों का सदका करें और ठंडे मशरूबात से परहेज करें। खुशकिस्मत दिन बुध और इतवार। लकी नंबर 5-3। लकी रंग ज़मरद्दी, सब्ज और चांदी जैसा। ये हफ्ता ज़हनी बेदारी और माली मौक़े से भरपूर है। प्लूटो आपको अंदरूनी ताकत देगा, जबकि यूरेनस आपकी शख्सियत में निखार लाएगा। बोलने से पहले सोचें, किस्मत आपके साथ है। पीर से बुध तक का वक्त आराम, तख्लीक और रूहानी कामों के लिए मौजूद तरीन है। आपके अल्फाज दूसरों के लिए मरहम का काम करेंगे। आपकी हिस्स तेज होगी और आपको ख्वाबों और मुराकबे के जरिए रूहानी रहनुमाई मिल सकती है। जुमेरात से इतवार तक का वक्त पुरसुकून और हम आहंगी से भरपूर होगा। आपका दोस्ताना और लापरवाह अंदाज दूसरों को आपकी तरफ खींचेगा। समाजी सरगर्मियां, काम की जगह पर ताल्लुकात और अफसरान के साथ बातचीत बहुत मुस्बत रहेगी। आपकी मौजूदगी लोगों को सुकून देगी, जिससे आपकी मकबूलियत बढ़ेगी। अब वक्त है कि अपनी रोमानवी जिंदगी में कुछ नई हुदूद को छू लें। हो सकता है आप कुछ जज्बाती इक़दामात करें। किसी भी बड़े वादे से पहले थोड़ा वक्त लें और सोच विचार जरूर करें। नई मुलाकातों में आपकी किस्मत आपका साथ देगी। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके लिए आराम और खुद शनासी का होगा। समाजी सरगर्मियां थोड़ी कम होंगी, लेकिन आप अपने मालियाती मंसूबों को हतमी शक्ल देने में कामयाब रहेंगे। गैर मुतवक्के ज़राए से आमदनी के दरवाजे खिल सकते हैं। अपनी बेपनाह सलाहियतों पर भरोसा रखें, ये सितारे आपकी कामयाबी की राह हमवार कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। सरतान वाल्व, किस्मत का सुल्तान मुश्तरी आपके अपने बुर्ज में है। यह हफ्ता आपकी जिंदगी में वो मजिजाती मोड़ लाएगा जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। सरतान वाल्व, इस वक्त कायनात की तमाम तर रहमतें आप पर बरस रही है। किस्मत का सैयारा मुश्तरी आपके अपने बुर्ज में शर्फ की हालत जैसी ताकत के साथ मौजूद है, जो आपकी शख्सियत को इंतहाई दिलकश और मकनातीसी बना रहा है। 5 मई को जब चांद आपके 7वें घर बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा, तो इज़्दिवाजी ताल्लुकात और मोहब्बत की जिंदगी में एक नई रूह फूंक देगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त किसी संजीदा रिश्ते के आगाज के लिए बेहतरीन है। ताहम 4 से 6 मई के दरमियान अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया आपको थोड़ा जज्बाती कर सकता है। पुरानी यादें, अमाजी के किसी दुख को कुरेदने से गुरेज करें, वरना मौजूदा खुशी मुतासिर हो सकती है। मंगनी और शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 10 मई का दिन सुनहरा साबित होगा, जब ज़ोहरा और मुश्तरी का खूबसूरत मिलाप होगा। इस दिन किया गया कोई भी वदा उम्र भर का साथ बन सकता है। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़ों के लिए मुश्तरी का सरतान में होना सबसे बड़ी खुशखबरी है। यह हफ्ता तख्लीकी सलाहियतों और औलाद की खुशी के लिए इंतहाई मुबारक है। 10 मई को सूरज और मुश्तरी का ताल्लुक आपकी खानदानी खुशियों को 4 चांद लगा देगा। सदका बराए मंगनी और शादी, पीर के दिन किसी मुस्तहिक को दूध या चांदी का कोई सिक्का दें और आलतफा का वर्द करें। हुसूली औलाद के लिए जुमेरात के दिन जर्द रंग के चावल मिठाई बच्चों में तकसीम करें और कसरत से आवारसा पड़ें। आपके कैरियर के घर बुर्ज हमल में ज़ोहल और नेपचून बैठे हैं, जो आपको सख्त मेहनत और बड़े ख्वाबों के दरमियान तवाज़ुन रखने का सबक दे रहे हैं। मरीख और मुश्तरी का टकराव आपको गैर मामूली हिम्मत देगा, मगर याद रहे कि ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको किसी कानूनी उलझन या अफसरान के साथ टकराव में भी डाल सकता है। खासतौर पर 4 से 8 मई तक अपने गुस्से और जल्दबाजी पर काबू रखें। माली लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए खजाने की चाबी साबित हो सकता है। 10 मई को शम्स और मुश्तरी का सिक्सटाइल पहलू आपकी आमदनी में अचानक इजाफे या किसी रुके हुए फंड के मिलने का इशारा है। कारोबारी अफराद के लिए शिराकतदारी से बड़ा फायदा हासिल होने के इम्कानात हैं। प्लूटो का 6 मई से रेट्रोग्रेड होना आपको मुश्तरका मालियात, टैक्स और विरासत के मामलात पर दोबारा गौर करने का मौका देगा। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हफ्ते का इख्तिताम बेहतरीन नताइज देगा। सदका बराए रोजगार और तरक्की,
पीर को सफ़ेद अशिया, आटा, चीनी का सदका करें और मंगल को परिंदों को दाना डालें। सदका बराए कारोबारी कामयाबी और हुसूली माल। जुमेरात को किसी बुजुर्ग या उस्ताद की खिदमत करें और जुमा को शीरीनी तकसीम करें। 10 मई को जब चांद आपके नवीं घर बुर्ज हूत में दाखिल होगा तो आपके बीरोने मुख के ख्वाबों को पर लग जाएंगे। अगर आपका वीज़ा रुका हुआ था, आप बीरोने मुख सीटल होना चाहते हैं, तो इस हफ्ते के आखिरी 2 दिन आपको बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं। मजहबी सफ़र, पानी के करीब किसी मकाम की सैर का भी कवी इम्कान है। सदका बराए इमिग्रेशन, कबूतरों को बाजरा डालें और हर जुमा को किसी मुसाफिर को पानी पिलाएं या खाना खिलाएं। यूरेनस आपके 12वें घर में है, जो कुछ छुपे हुए दुश्मनों और धोखाबाज दोस्तों से होशियार रहने का इशारा दे रहा है। ताहम 8 मई को चांद की दलों में मौजूदगी आपको समाजी हलकों में नुमायां करेगी। किसी पुरसुकून जगह झील के किनारे आ फैमिली डिनर पर मलना बेहतरीन रहेगा। अपने करीबी दोस्त अशरियक के हयात को चांदी की अंगूठी या सफ़ेद फूल तोहफे में देना मोहब्बत में इजाफा करेगा। मुश्तरी की मौजूदगी आपकी क़ुती मुदाफ़ियत को बढ़ा रही है, मगर मरीख का दबाव आपको सीने की जकड़न, हाजमे की खराबी या ब्लड प्रेशर का शिकार कर सकता है। 9 मई का तीसरा चौथाई चांद आपको अपनी पुरानी आदत, जैसे ज्यादा सूना या देर से खाना, बदलने पर मजबूर करेगा। एहतियात व सदका, ठंडी और मीठी चीज़ों से परहेज करें और पीर के दिन सदका दें ताकि नजरी बद से महफूज रहे। खुशकिस्मत दिन, पीर और जुमेरात। लकी नंबर 273। लकी रंग, मोती जैसा सफ़ेद और समंदरी नीला। ये हफ्ता आपकी किस्मत के उरूज का है। मोहब्बत में सुकून, मालियात में बेहतरी और कैरियर में नए उफ़ुक़ आपके मुंतज़िर है। बस अपनी जज्बाती शिद्दत पर काबू रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पीर और मंगल के रोज़ आपकी हिस्सियात बहुत तेज़ रहेंगी, जिसकी वजह से आप अपने इर्द गिर्द की तवानाइयों को शिद्दत से महसूस करेंगे। आपका विजदान और रूहानी बसीरत आपके ताल्लुकात और गुफ्तगू में बेहतरीन साबित होगी। लोग आपकी कंपनी को पसंद करेंगे। बुध से इतवार तक आप खुद को आज़ाद महसूस करेंगे और नए तजुर्बात का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके समाजी रुतबे में मज़ीद इजाफे का होगा। आप अपनी कामयाबियों को मुस्तहकम करने की तरफ बढ़ेंगे। कुछ पुराने कानूनी या माली मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल होने की उम्मीद है और आपकी रूहानियत में इजाफा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।